नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम भक्ति काल में अभी संत काव्य का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण संत कवि थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम देखते हैं अन्य और भी महत्वपूर्ण कवि है, इसमें कौन कौन से हैं, इनका क्या क्या योगदान है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कई बार, तो इनको देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हम इस वीडियो में इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं और इसके बाद एक दो वीडियो और आएंगे जिनमें मतलब कि अन्य जितने भी महत्वपूर्ण संत कवि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बनते हैं संत काव्य से वो बना के मैं आपके सामने लेके आऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहले संत है, इनका नाम क्या है, संत लालदास। ठीक है, लालदास है। इनका जन्म देखिए 1540 में माना जाता है और मृत्यु मानी जाती है 1648 में। देखिए दोस्तों, जो अन्य महत्वपूर्ण संत कवियों में आ रहे हैं, इनका जन्म की जो तारीख है ना वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है कभी, लेकिन फिर भी मैं लेके आई हूँ। बाई चांस बन जाए तो आप कहोगे मैडम आपने तो बताया ही नहीं, इसीलिए मैं सारी चीज़ें लेके आई हूँ, आप परेशान मत हो। देखिए, ये लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, संत लालदास है, ये लाल पंथ के या फिर कहे कि लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, आप ये तथ्य पढ़ते चलो, साथ में आपको याद हो जाएंगे एक ही बार में। इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, अलवर में। और अलवर कहाँ है आप सभी को मालूम होना चाहिए, अलवर है राजस्थान का जिला। ठीक है, दिल्ली से लगा हुआ है बिल्कुल। और देखिए, इस जिले में धौली धूप नाम का एक गांव है। कौन सा गांव है दोस्तों, धौली धूप नाम का एक गांव है और ये मुसलमान परिवार में जन्मे थे। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई संत लालदास के बारे में। अब देखिए, अपने अयोग्य शिष्यों के कारण इन्हें कई बार कष्ट भी झेलना पड़ा। देखिए, अब इनके जो शिष्य थे वो काफ़ी अयोग्य थे, उनके कारण इनको काफ़ी परेशानी हुई और इनको कष्ट झेलना पड़ा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे पढ़ते। देखिए दोस्तों, इनका है ना ग्राम नगला। ठीक है, नगला है ये, जिला भरतपुर इनका समाधि स्थल माना जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई है वो ऐसे हमारी मृत्यु होती है वैसे नहीं हुई, इन्होंने समाधि ली थी, ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के लेते, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। वो समाधि ली और वो कहाँ ली, भरतपुर में। ये भी राजस्थान का एक जिला है भरतपुर, आप सभी इससे परिचित होंगे। तो यहाँ पे एक गाँव है, उसका नाम है नंगला। नंगला गाँव में इन्होंने समाधि ली। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो रचनाएँ हैं वो लालदास की चेतावनी नाम से संकलित की गई है। ठीक है, किस नाम से, देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, एक तो इनकी रचनाओं से संबंधित। ठीक है, और देखिए और कोई इतना महत्वपूर्ण इनका तथ्य यहाँ पे है नहीं। एक ये है कि ये कौन से मतलब संप्रदाय का परिवर्तन इन्होंने किया, तो देखिए लाल पंथ का, इसको लालदासी संप्रदाय भी बोलते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट ही महत्वपूर्ण है, तो जल्दी जल्दी हम इस वीडियो को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। ठीक है, देखिए संत अक्षर अनन्य है। ठीक है, संत अक्षर अनन्य, नाम पढ़ने में अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जो स्थिति काल मतलब कि इनका जो जन्म काल है वो माना है 1653 ईस्वी और विक्रम संवत में देखें तो 1710। ठीक है दोस्तों, इसके आसपास निर्धारित किया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि संत अक्षर अनन्य है, इनका रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका स्थिति काल जन्म काल क्या माना गया है। तो मान लो कि ईस्वी में नहीं दिया ऑप्शन, विक्रम संवत में दिया तो आपको 1710 करना है और ईस्वी में दिया तो 1653 करना है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना दोस्तों। ये दतिया रियासत है, इसके अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ माने गए हैं। ठीक है, कायस्थ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान भी रहे हैं। देखिए, ये कुछ दिनों तक दतिया के राजा है पृथ्वीचंद, इनके दीवान रहे हैं। कौन, संत अक्षर अनन्य। ठीक है, महाराज छत्रसाल इनके प्रिय शिष्य माने गए हैं। देखिए दोस्तों, महाराज छत्रसाल है वो इनके प्रिय शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है यहाँ पे, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी रचनाओं में देखिए योग व वेदांत से संबंधित है। इनकी जितनी भी रचनाएं वो किससे संबंधित है, योग और वेदांत से। पूछ सकते हैं आपसे कि किसकी रचनाएं हैं जो योग और वेदांत से संबंधित है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए इनकी रचनाओं के नाम पढ़ लेते हैं। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। देखिए दोस्तों, एक बार और पढ़ लो इनको, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी रचनाओं का नाम देके आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी इनकी रचना नहीं है, या फिर इनकी किसी रचना का नाम देके 2-3 रचनाओं का नाम देके पूछ लेंगे कि योग और वेदांत से संबंधित रचनाएं कौन सी है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है, इन्होंने संस्कृत भाषा में रचित दुर्गा सप्तशती है, इस ग्रंथ का हिंदी पदों में अनुवाद किया है। ठीक है, समझ गए आप, संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में दुर्गा सप्तशती, इस ग्रंथ का इन्होंने हिंदी पदों में अनुवाद किया है। ठीक है, किसने, अक्षर अनन्य ने। ठीक है, आप इसका नाम याद रखना। देखिए नाम थोड़ा अजीब है, आपको पढ़ने में अलग लगेगा लेकिन याद भी जल्दी हो जाएगा। जो चीज़ अलग होती है वो जल्दी से हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो इनका नाम है संत अक्षर अनन्य। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 हमने देख लिए हैं संत कवि, अभी देखते हैं तीसरे नंबर का। और तीसरे नंबर पे कौन है, संत बाबालाल। कौन,
संत बाबालाल। ये 1590 में जन्मे गए और 1655 ईस्वी में मृत्यु हुई है इनकी। देखिए यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, जहाँ महत्वपूर्ण है मैं आपको बता रही हूँ, वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताए गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे इंसान है जिनसे संबंधित क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से पूछ ही लिया जाता है। इन्होंने इतनी हिंदी साहित्य में इतना योगदान दे दिया है कि ये तो मतलब इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है और हमेशा आता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, नगेंद्र हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, ये कुछ नाम ऐसे हैं कि इनके बिना हिंदी साहित्य लगता ही नहीं है। तो इन्होंने तो बहुत तगड़ा काम किया, तो इनसे तो क्वेश्चन आएगा ही, तो वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इनका जन्म स्थान है वो पंजाब में, पंजाब के प्रांत में है कुसूर या फिर इसको कुशपुर बोलते हैं। ठीक है, ये गाँव है, यहाँ पे हुआ है। ठीक है, बाबालाल का। ठीक है, इनके द्वारा बाबा लाली संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। देखिए दोस्तों, इन्होंने जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया उसका नाम है बाबा लाली। ठीक है, तो दोस्तों हमारे तो मुझे अपनी बाबा की याद आ गई इसे पढ़ के, बाबा लाली। ठीक है, हमारे लाली बोलते हैं लड़कियों को। ठीक है, और बाबा तो बाबा को बोलते हैं, आप भी पता होगा कि बाबा किसको बोलते हैं, दादाजी को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे शहजादा दारा शिकोह के साथ इनका धार्मिक संलाप हुआ। ठीक है, दारा शिकोह है जिसका नाम तो आपने पढ़ा ही होगा, इनके साथ इनका धार्मिक संलाप हुआ। ठीक है, मात्र 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में इन्होंने प्रमुख धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। 8 वर्ष की छोटी उम्र में ही इन्होंने काफ़ी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष की अवस्था में ये बैरागी होकर सत्य व सद्गुरु की खोज में निकल पड़े थे। ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष की उम्र में ये घर से निकल गए बैरागी होकर के सद्गुरु की खोज में। चेतन बाबा या चैतन्य स्वामी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। देखिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि इन्होंने दीक्षा किससे ली, तो चेतन बाबा से या फिर चैतन्य स्वामी कह सकते हैं, इनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। इनकी रचनाएं हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। इनकी रचनाओं का कोई प्रमाणिक संकलन प्राप्त नहीं होता। ठीक है दोस्तों, निम्न 2 संग्रहों में इनके रचित पद प्राप्त होते हैं। देखिए 2 संग्रह है, इनमें इनके द्वारा जो रचित पद है वो प्राप्त होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से संग्रह हैं। देखिए दोस्तों, पहला है असरोर मार्फत, इसमें बाबा लाल है, इनके और दारा शिकोह के जो वार्तालाप है उनको संग्रहित किया गया। ठीक है, और इसी से पता चलता है कि इनका और दारा शिकोह का संलाप हुआ, इनके बीच में वार्तालाप हुआ। ठीक है, दूसरी जो रचना है इसमें ना बाबा लाल दास है, इनके विचारों का संग्रह है। ठीक है, इनके विचारों के बारे में बताया गया है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा रही आपको। ठीक है, स्वामी प्राणनाथ, देखिए स्वामी प्राणनाथ के बारे में पढ़ लेते हैं। ये थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। देखिए 1653 ईस्वी में गुजरात के जामनगर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनकी कर्म भूमि है वो बुंदेलखंड की धरती रही है। ये बुंदेलखंड के सबसे बड़े और प्रभावशाली संत माने जाते हैं। देखिए बुंदेलखंड के सबसे बड़े और प्रभावशाली संत माने जाते हैं ये। ठीक है तो गुजरात के, लेकिन इनकी कर्म भूमि रही है बुंदेलखंड। ठीक है, स्वामी प्राणनाथ परनामी और धामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, परनामी और धामी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक ये माने जाते हैं, और इसके बारे में काफ़ी अच्छे तथ्य जो मैंने नीचे लिखे। देखिए स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है, इसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका, इसका नाम है कुलजम स्वरूप। ठीक है, कुलजम स्वरूप। इसमें इन्होंने वेद और कुरान को एक मान करके हिंदू और मुसलमान का भेद मिटा दिया है। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पे। स्वामी प्राणनाथ का जो चर्चित ग्रंथ है उसका नाम है कुलजम स्वरूप। ठीक है, और इसमें इन्होंने वेद और कुरान को एक मान करके हिंदू और मुसलमान का जो भेद है ना उसको मिटा दिया है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कितनी बड़ी बात है ये। देखिए अब यहाँ पे देखिए, इनने 2 संप्रदायों का परिवर्तन किया। तो पहला है परनामी, दूसरा है धामी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें उसको तो देख लो आप एक बार, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ लेंगे परनामी संप्रदाय किससे संबंधित है, क्या है इसमें, मतलब बात क्या है, पता तो होना चाहिए ना, नाम पढ़ने से क्या होगा। देखिए जो स्वयं प्राणनाथ है इनसे दीक्षित हुए और जाति पाति में अविश्वास कर अंतर जातीय विवाह करते थे, वे प्रणामी यानी कि परनामी संप्रदाय के अंतर्गत माने गए। देखिए दोस्तों, जो संत स्वयं प्राणनाथ से दीक्षित हुए, मतलब इनसे उन्होंने दीक्षा ली और जाति पाति को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, और अंतर जातीय अलग अलग जातियों में जिन्होंने विवाह किए वो परनामी संप्रदाय के अंतर्गत आए। ठीक है, प्रणामी या परनामी। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। दूसरा देखिए दोस्तों, धामी संप्रदाय, इसमें क्या बताया गया है, इसमें कहा गया है कि जो प्राणनाथ के अनुयायी तो थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जाति पाति की जो व्यवस्था थी उसको स्वीकारते थे, उसको मानते थे, और ये आए थे धामी संप्रदाय के अंतर्गत। अब आप समझ गए, इसमें तो क्या था कि ये इसके अनुयायी थे, इससे दीक्षा ली, लेकिन फिर भी अंतरजातीय विवाह करते थे। ठीक है, और इसमें कहा है कि इसके अनुयायी होते हुए भी उन्होंने इस चीज़ को माना, जात पात को। ठीक है, इस व्यवस्था को माना है। तो ये दोनों चीज़ है, और इन दोनों का परिवर्तन किसने किया है आप समझ ही गए हो, प्राणनाथ ने किया। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ठीक है,
आप इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। देखिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। दरिया साहब है ये बिहार वाले, क्योंकि 2 दरिया साहब हुए, ठीक है, एक तो मारवाड़ वाले और एक बिहार वाले। तो पहले बिहार वाले के बारे में पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या कह दिया। तो देखिए दोस्तों, इनका जन्म है वो 1674 ईस्वी में बिहार के आरा जिले में, और आरा जिले में गांव कौन सा है, धरकंदा गांव, ठीक है दोस्तों, ये आपको मालूम हो गया। देखिए ये सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है, ठीक है। तो बिहार में हुआ है, बिहार के कौन से जिले में दोस्तों, आरा में, और आरा में गाँव कौन सा है, धरकंदा, ये आपको मालूम हो गया। इनके पिता का नाम क्या है, पीरन शाह मिलता है, मतलब कन्फर्म नहीं है लेकिन ये मिलता है और यही आता है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इनके पिता का नाम क्या है तो पीरन शाह ही आता है, ठीक है। और देखिए दरिया साहब है बिहार वाले, ये कबीर के अवतार माने जाते हैं। किसके दोस्तों, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए ब्लैक पेन से लिखा है। दरिया साहब बिहार वाले हैं, ये तो माने जाते हैं कबीर के अवतार, ठीक है, कबीर के अवतार, आप इसको याद रखना। अब आगे पढ़ेंगे और बहुत अच्छी रोचक जानकारी आने वाली है, बिल्कुल इनको मिला के मैं आपको समझाऊंगी, दरिया साहब मारवाड़ वाले और बिहार वाले दोनों को। देखिए यहाँ पे दरिया सागर और ज्ञान दीपक है, ये इनकी चर्चित पुस्तक है। 2 पुस्तक है, एक तो दरिया सागर और ज्ञान दीपक। तो ज्ञान दीपक में इनके जो व्यक्तिगत जीवन था ना इसका, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इनका पंथ है वो दरिया पंथ के नाम से जाना जाता है, और इनकी 4 गद्दियाँ मिलती है। पहली देसी, दूसरी है तेलपा, तीसरी है मिर्ज़ापुर छपरा में, और छपरा की मेरी एक फ्रेंड है इसलिए मुझे इसका नाम अच्छे से याद है। और चौथे नंबर पे है मनुआ चौकी, ये मुजफ्फरपुर बिहार में है, ठीक है दोस्तों। और ये गद्दियों से मतलब ये है कि यहाँ पे इनके बाद में जो इनके अनुयायी थे ये थे, तो इन्होंने इनके पंथ को आगे बढ़ाया, और यहाँ पे इनका स्थान है, ठीक है, 4 जगह। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और हो सकता है जो बिहार वाली एग्जाम हो उसमें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही हो, क्योंकि मैंने बिहार का भी पेपर उठाया नहीं है, मैं उठाऊंगी और उसमें देखूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, और आए होंगे, मुझे पूरा कन्फर्म पता है कि आते होंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम होता है तो राजस्थान के संदर्भ में पूछता है, बिहार का एग्जाम होगा तो बिहार के संदर्भ में क्यों नहीं पूछेगा। और ये तो इतने चर्चित है, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए इनके शिष्य है, इनका नाम है दलदास, ठीक है, तो ये आप याद रखना। ये आपको मालूम हो गया दरिया साहब बिहार के बारे में। और अब आप देखो दरिया साहब मारवाड़ वाले, इनके बारे में देख लेते क्या है। देखिए तो सबसे पहले तो आपको ना ये मारवाड़ क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, मारवाड़ किसे कहते हैं। कोई तो सोचता होगा किसी का नाम है, कोई सोचता होगा कोई बड़ी जगह होगी। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है ना, राजस्थान के 5 ज़िले हैं जो मारवाड़ में आते हैं, बाड़मेर, जालौर, पाली और नागौर और जोधपुर, ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। ये 5 ज़िले हैं जो इनको पांचों को मिला के मारवाड़ बोला जाता है, और ये पश्चिमी राजस्थान में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, संस्कृति बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मेरा खुद का अनुभव है वहाँ रहने का, और बहुत अच्छा है। कभी आपको वहाँ के वीडियो दिखाऊंगी, वीडियो अपलोड करूँगी, मेरे पास वीडियो है और बहुत शानदार है, ठीक है दोस्तों। चलो तो आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो ये आपको मारवाड़ के बारे में पता चल गया कि मारवाड़ क्या है। राजस्थान के 5 जिलों को मिला करके मारवाड़ बोला जाता है, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर और नागौर, ठीक है। और आप ऐसे इसको गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। देखिए 1676 में इनका जन्म हुआ जेतारण मारवाड़ में, ठीक है। और ये जाति के धुनिया थे, और धुनिया और भी कोई थे आपको याद होगा तो, ठीक है, हमने पढ़ा है पहले। ये दादू दयाल का अवतार माने जाते हैं। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट कैसे हुई बात, क्योंकि दरिया साहब जो बिहार वाले वो किसके अवतार माने जाते हैं, कबीर के, और ये दादू के। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है दोस्तों, तो कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कविता के क्षेत्र में कबीर को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन कविता जब ये करते हैं तो कबीर को अपना गुरु मानते हैं, कबीर को सामने रखते गुरु के रूप में, तब कविता करते हैं। और इन्होंने निराकार ब्रह्म की सत्ता पर विश्वास किया। जब कबीर को मानते तो निराकार ब्रह्म की सत्ता को तो स्वीकार करेंगे ही दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आगे का पॉइंट देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ के राजा थे वक्त सिंह, ठीक है, इनकी कृपा से असाध्य रोग से छुटकारा पा गए। देखिए दोस्तों, इनकी ऐसी कृपा हुई राजा के ऊपर कि उनको ऐसा रोग था और उस रोग से मुक्ति मिल गई राजा को। किसकी कृपा से, दरिया साहब मारवाड़ वाले की, ठीक है। तो मारवाड़ में इनको बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत ज़्यादा लोग इनको मानते हैं, ठीक है। और इनकी जो रचनाएं हैं ना दोस्तों, वो मतलब इन्होंने जितना भी लिखा है वो साखियों में लिखा है, ठीक है। तो आपको ये सारी जानकारी मिल गई है। आज हमने अन्य जो महत्वपूर्ण हमारे संत कवि थे वो 6 कवियों के बारे में जान लिया है। अभी तो और है, कम से कम 10 है, तो उनको भी मैं लेके आऊँगी। हो सकता है 10 को एक ही वीडियो में ले आऊँ, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा तथ्य है नहीं। अब दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।